वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं NCERT क्लास 6 के साइंस का जो है पहला चैप्टर का लेकर आया हूँ। इसमें जो है मैं दो चैप्टर जो है पहले 6 क्लास का जो है दो चैप्टर साइंस का मैं कराऊंगा और दोनों को जो है मैं MCQ के फॉर्मेट में है, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि जो भी क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे इसमें दिए हुए MCQ के फॉर्म में और जो है और उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया और जो भी नहीं भी है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपकी एनसीईआरटी से कोई भी सवाल जो है एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। यहाँ से आपको सारे कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी से। इससे पहले जो है हिस्ट्री का जो है मैंने करा दिया आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, वो आप देख सकते हैं चैनल में। और इन सब का जो है मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, वीडियो जो 2-4 वीडियो जब मैं बना दूंगा तो उसके बाद मैं प्ले लिस्ट बनाकर जो है उसको डाल दूंगा चैनल पे, तो वो वहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं। और हिस्ट्री का ये है और ये सारे सब्जेक्ट का आएगा इसी तरह से। अभी मैंने हिस्ट्री का बनाया, अब ये सेकंड लेक्चर साइंस का है और हिस्ट्री को मैं अभी कंप्लीट कर दूंगा, साइंस को भी कंप्लीट करूंगा, ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी साथ साथ चलेगा। ये सारे लेक्चर साथ साथ चलेंगे आपको एनसीईआरटी का। साथ में जो है सप्लीमेंट्री बुक भी चलेगा और फाउंडेशन लेवल से जो है बीपीएससी की जो है 69th बीपीएससी की तैयारी यहाँ पे आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कराऊंगा और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग, टेलीग्राम भी इसी नाम से है ISPCS होम। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन जो है मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो हम देखते हैं ये विज्ञान आप देख रहे हैं, इसमें जो है पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन जो है फूड जो है वो कहाँ से आता है उसके बारे में मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी के श्रेणी में आता है। तो सर्वाहारी के श्रेणी में कौन आता है, शाकाहारी आता है या मांसाहारी आता है या जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो वो आता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका आंसर वो हो जाएगा सी। सर्वाहारी क्या होता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, मतलब जो है शाकाहारी क्या हो गया, हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट वगैरह के पादप जो है खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस सिर्फ खाते हैं उसको मांसाहारी या कार्निवोर कहते हैं इंग्लिश में। और जो दोनों को खाते हैं जैसे मनुष्य है ये दोनों को खाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ओमनीवोर यानी सर्वहारी मनुष्य। मांसाहारी का एग्जाम्पल जैसे शेर चीता वगैरह हो गया। शाकाहारी जो है गाय भैंस जो है ये शाकाहारी जानवर में आ गए। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर उसे भंडारित करती है क्योंकि। तो मधुमक्खियां जो होती है हनी बी जो होती है वो जो है फूल से जो है नेक्टर लाती है, जो नेक्टर फूल के जूस मकरंद कहते हैं उसको हिंदी में, नेक्टर को इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। वो जो है उसको भंडारित करती है मतलब स्टोर करती है। क्यों स्टोर करती है मधुमक्खियां जो है फूल से रस चूस कर जो है उसको क्यों जो है इसको जो है स्टोर करती है। तो इसलिए क्यों स्टोर करती है, तो फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल एक कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। तो मतलब फूल और उनका जो मकरंद है, फूल और उसका जो नेक्टर है वो वर्ष में जो है कुछ ही समय जो है उपलब्ध होता है दोनों में, फूल में मकरंद जो है, जिसकी वजह से जो है बाकी वर्ष में जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो है वो उसको जो है स्टोर कर लेती है ताकि जो है जब अवेलेबल ना हो तो वो उसको यूज कर सके। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा मधुमक्खियों से अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, ये नहीं होगा। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना। ये दोनों ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। किस लिए होगा तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन देखते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे क्या है, कौन सही है कौन गलत है। तो पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि कौन जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है। तो पहला जो है पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, तो ये तो सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। उसके बाद जो है सभी पौधों की जड़ यानी रूट्स,
तना, स्टेम, पुष्प यानी फूल और पत्तियां यानी लीव्स को खाया जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के जो है से तना, पुष्प और जड़ और पत्तियां को नहीं खाया जाता। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सेकंड दो, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके नहीं खा सकते हम कुछ भी। नेक्स्ट है, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो ऐसा कुछ पौधा है जिसके दो या दो से अधिक भाग जो है खाने के होते हैं। तो जिसका बीज भी खाने का होता है, जिसका पत्तियां भी खाने की होती है, बहुत सारे फल भी होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है 3 जो है ये सही है। उसके बाद कौवा मांसाहारी जीव है? तो ये गलत है, क्योंकि कौवा जो है सर्वहारी है, मांसाहारी नहीं। वो कार्निवोर नहीं बल्कि ओमनीवोरस एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। ये जो कौवा है, क्रो जो होता है वो ओमनीवोरस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4 जो है इसमें गलत है। सही असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन भी वही चीज दिया गया है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सही है कौन गलत है। तो शेर एवं बाघ, तो शेर एवं बाघ कैसे होंगे जानवर? तो ये तो कार्निवोरस होते हैं, तो दूसरे जंतु को खाते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए का 3। शाकाहारी, तो शाकाहारी कैसे होते हैं? तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, यानी हर्बीवोरस होते हैं। पालक, फूल गोभी, कैबेज और पालक वगैरह जो साग आता है वो किस इसमें आता है? तो वो सब्जियां हैं, ये एक वेजिटेबल्स है। दूध, दही, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद हैं। ये जो है हमें जो है जंतु से मिलते हैं, तो एनिमल से जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन डी का जो है 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, सी का 1, डी का 2। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है भोजन के घटक। इसको हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें जो है से पाया जाता है, क्या क्या चीज़ जो है से हमारे फूड में जो है तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाया जाता है, तो वो हम देखेंगे। इसमें जो है ये इसका क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो कौन जो है से पोषक तत्वों में यानी न्यूट्रिशनल एलिमेंट में जो है से शामिल है? इसमें से दिया गया जो भी ऑप्शन है उसमें कौन कौन जो है से न्यूट्रिशनल एलिमेंट में शामिल है फूड के? तो खनिज लवण यानी मिनरल्स, विटामिन और आहारी रेशे रुक्षांश यानी रफेज जो है, जिसको हम लोग फाइबर भी कहते हैं, तो वो जो है से शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिनरल्स और विटामिन जो है वो शामिल है, लेकिन आहार रेशे यानी रफेज फाइबर जो है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं है। मतलब कि ये जो है से बहुत सारे पोषक तत्व में कौन कौन आता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन भोजन में जो है से आपको रफेज जो होता है, फाइबर जो होता है और वाटर जो होता है, वो हमारे शरीर में जो है से कोई पोषक तत्व जो है उससे कोई जो है से हमको पोषक तत्व जो है प्रदान नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। अब देखते हैं नेक्स्ट कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वही न्यूट्रिशनल एलिमेंट के बारे में दिया गया है, स्टेटमेंट है, और इस पे जो है हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन ए 1 जो है सही है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल सही है, मुख्य रूप है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन और जो है मिनरल्स जो है हमारे शरीर को वृद्धि यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स में काम आता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी को, तो ये भी सही है। प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होता है शरीर का। विटामिन हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करता है, तो ये सही है कि विटामिन नहीं होगा तो हमको डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। तो विटामिन जो है हमारे शरीर को जो है डिजीज से बचाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें से जो है से कौन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, तो देखना है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रकार जो है कौन कौन है। मंड यानी स्टार्च, अमीनो अम्ल,
शर्करा, ग्लूकोज। तो ये जो है अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन के प्रकार है। तो ऑप्शन 1 तो कट गया क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है। मंड स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट है और शर्करा भी एक कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, तो इसमें जो है से विभिन्न प्रकार कौन सा प्रकार नहीं है, इसमें पूछा है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो 2, 3 जो है से प्रकार है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि अमीनो अम्ल जो है इसका प्रकार नहीं है। अब नेक्स्ट है कि वह भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा के संदर्भ में निम्नलिखित, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतलब फैट्स के बारे में कहा गया कि फैट जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे फूड्स का, उसके बारे में स्टेटमेंट है, तो उस पर विचार करना हमें। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण बनती है, पहला स्टेटमेंट है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, दूसरा स्टेटमेंट है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सही पूछा है। तो हम देखते हैं, तो वह भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा, तो ये ऑप्शन सही है। तो फैट्स की वजह से ही मोटापा जो होता है वो वसा के कारण होता है, तो ये सही आंसर है। वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो अब ये भी मैंने पढ़ा कि शरीर को जो है फैट्स जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को, तो ये भी सही ऑप्शन है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें वसा की, अगर सेम अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट लें और सेम अमाउंट में जो है फैट लें, तो फैट से जो है हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। फैट से जो है 9.3 किलो कैलोरी जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है इससे, फैट से। और वो इससे जो है से कार्बोहाइड्रेट से कितना होता है, तो 4.3, कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है। हाँ, लंबे समय तक जो है से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में, फिर हमको जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन 1 और 2 जो है इसमें सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ है ऑप्शन 1 एंड 2, केवल 1 और 2 जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट के अलावा जो है से ये जो है से वाटर भी जो है से एक मुख्य स्रोत है, पानी जो है एक मुख्य स्रोत है इसका, हमारे इसका क्या नाम है, फूड्स का, हमारे खाने का, भोजन का। तो उसके बारे में हमें क्या चीज़, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत है देखते हैं। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से ही हो जाती है, पहला स्टेटमेंट है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कुछ जो है हमारे वाटर में जो है 70% के करीब जो है हमारे शरीर में वाटर है, और जो है से बहुत सारा जब हम जो लिक्विड लेते हैं उससे हमको जो है से वाटर प्रोवाइड होता है, लेकिन कुछ जो है बहुत सारे हद तक जो वाटर जो है हमें, जो हम खाते हैं जो भी चीज़, वो जल उसके थ्रू जो है से वाटर जो है हम लोगों को प्रोवाइड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है पहला। दूसरा, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, मतलब जो भी जो है से हमको न्यूट्रिएंट्स है उसको जो है से वाटर जो है उसको अवशोषित करता है, उसको जो है से स्टोर करता है, उसको जो है से, और उसको मूत्र के और पसीने के जो है जो हमारे जो यूरिन है और जो स्वेटिंग होता है उसके थ्रू जो है जो भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्टेज जो है जिसको उसको बाहर कर देता है, जल के थ्रू जो है वो बाहर हो जाता है, पसीना जो है इवापोरेट जब होता है तो जो भी वेस्टेज है वो बाहर जाता है। इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी, ये जो है 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों जो है स्टेटमेंट इसमें सही है, वाटर का काम ये भी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो है से विटामिन दिया गया है और उसमें अभावजन्य रोग है, तो किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ये जो है से मिलाना है। तो पहला जो है विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे होता है दृष्टिहीनता, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको कहते हैं, आंख रात में नहीं दिखता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोफ्थाल्मिया जो है विटामिन ए से होता है। विटामिन बी1 जिसका नाम थायामीन है, इससे जो है बेरी होता है, बेरी डिजीज होता है, कमज़ोर हो जाता है शरीर, और जो है काफ़ी जो है एनर्जी जो है बहुत कम होता है लोगों में, इसका विटामिन बी1 की कमी से ये डिजीज होता है।
विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसके कमी से जो है स्कर्वी होता है, मसूरों वगैरह से खून आना, जख्मों का नहीं भरना, तो ये जो है विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन डी क्या है, तो रिकेट्स इसके कारण होता है। रिकेट्स से भी क्या होता है, हड्डी जो है एकदम कमजोर हो जाती है और मुड़ने लगती है, तो विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, दृष्टिहीनता, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा जो है फॉल्स है, देखते हैं हम लोग कौन सा कथन असत्य है। तो विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, तो ये सही है। विटामिन ए जो है हमारे स्किन और जो है हमारे आइज के लिए काफ़ी लाभदायक है, तो ये सही है। विटामिन बी घाव भरने में सहायक होता है, तो अभी हमने पढ़ा कि विटामिन बी1 जो है जिससे जो है बेरी बेरी होता है, घाव भरने में जो सहायक होता है वो विटामिन सी होता है, विटामिन बी1 नहीं। नेक्स्ट है विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, तो ये भी सही है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है, तो ये भी अभी हमने पढ़ा, ये जो है सूरज की किरणों से हमें ज़्यादा विटामिन डी प्रोवाइड होती है। विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट सोलुबल विटामिन है, और जो बी और सी जो है ये वाटर सोलुबल विटामिन है। तो ऑप्शन सी जो है बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि विटामिन बी1 घाव भरने में, बल्कि विटामिन सी जो है घाव भरने में काम आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दिया गया है जो मैच दी कॉलम दिया गया, इसमें कौन जो है सही सुमेलित है देखना हमें। तो खनिज है, यहाँ पे मिनरल्स है, और अभावजन्य रोग है, इसमें इससे जो है कौन सी इसकी कमी से जो है कौन सी रोग होती है, डिफिशियंसी, कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है इन मिनरल्स की कमी के कारण। तो देखते हैं, तो कैल्शियम, अस्थि क्षय, तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से होती है, तो ये जो है सही है बिल्कुल। कैल्शियम की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस होती है, अस्थि क्षय को इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आयोडीन, आयोडीन से घेंगा गोइटर होता है, हमको आयोडीन की कमी से गले में गोइटर हो जाता है, तो ये भी सही है। लौह, दंत क्षय, तो ये जो है लौह की कमी से जो है दंत क्षय नहीं होता है, क्योंकि लौह की कमी से जो है लोहे की कमी से, आयरन की कमी से जो है एनीमिया होती है, खून की कमी हो जाती है। और ज़्यादातर जो है लैक्टेटिंग मदर जो है, जो ये जो है प्रेग्नेंट माँ जो होती है उनमें जो है ये कमी अक्सर हो जाया करती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। तो बहुत स्लो जो है ग्रोथ, वो किस की कमी के कारण जो है मानव शरीर में से जो है स्लो ग्रोथ जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो इसमें जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण जो होता है। प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है, जिसके कमी के कारण जो है हमको जो है ये क्या नाम है वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो कम होता है, ग्रोथ रुक जाता है, तो इसीलिए जो प्रोटीन के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये 2 चैप्टर था जो एनसीईआरटी के क्लास 6 का था, वो मैंने पहले आप लोगों को एक कराया है। आप लोग का रिस्पांस जो भी हो बताइएगा मुझे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा तो बताइए, मैं इसको आगे भी आपको सारे सब्जेक्ट का इसी तरह से, मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस और हिस्ट्री तो चल ही रहा है, साइंस हिस्ट्री, तो उसका भी मैं लेकर आ जाऊँगा, जिससे आपकी तैयारी हर सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छे फाउंडेशन लेवल से, सप्लीमेंट्री बुक भी मैं साथ साथ कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, अभी के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।